प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन में निराशा ही निराशा थी। वो चारों तरफ से मानो निराशाओं से घिरा हुआ था। और हो सकता है आज आपके जीवन में भी निराशाएं हों, आप भी चारों तरफ से निराश हो रखे हों। आपने भी बहुत कोशिश की परंतु आपको उसका फल नहीं मिला। आपने कोशिशें की परंतु आप असफल होते चले गए, मानो चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों। आपने योजनाएं तो बनाई परंतु वे योजनाएं पूरी नहीं हुई, जिस कारण से हो सकता है आप अपने जीवन में निराश हो गए हों। अब आप सोचते हो कि कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही, अब मुझे ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप इस निराशा से दूर होना चाहते हैं, यदि आप इस निराशा से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको भी यही काम करना है जो इस व्यक्ति ने किया। आपको भी ठीक इस व्यक्ति की तरह करना है और आप उस निराशा से बाहर निकल आएंगे। वो निराशा आपके जीवन को छोड़कर चली जाएगी। फिर जो कुछ आपने खो दिया है, परमेश्वर उसका दोगुना, उससे भी कई अधिक आपके जीवन में आपको देगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने निराशा के समय में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो पहला काम उसने ये किया कि उसने निराशा के समय में, जब समय विपरीत है, जब परिस्थितियां विपरीत हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं और समस्याएं हैं, ऐसे समय में उसने परमेश्वर के ऊपर आशा रखी। ऐसे समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। ऐसे समय में उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। तो यही आपको भी करना है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है विपरीत समय में। इस निराशा के समय में जब आपको लग रहा है कोई ईश्वर तो है ही नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो ऐसे समय में जब आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे हों, ऐसे समय में भी आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा है, ऐसे समय में आपको विश्वास रखना है। ऐसे समय में आपको आशा रखनी है। जब आपको लग रहा है कि अब आशा की कोई उम्मीद नहीं रही, परंतु फिर भी आपको परमेश्वर के ऊपर आशा रखना है। आगे यदि आप पढ़ेंगे 19-20 पद में लिखा है, उसने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो विश्वास में बलवंत होता रहा। फिर हम देखते हैं कि उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि उसने क्या देखा, उसने परमेश्वर के वचन को देखा। उसने परमेश्वर के वचन पर अपने भरोसे को रखा। उसने ये नहीं देखा कि मेरी परिस्थितियां तो सब कुछ विपरीत हैं, ये वचन कैसे मेरे जीवन में पूरा होगा, नहीं, बल्कि उसने ऐसे समय में भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा कि चाहे परमेश्वर कभी भी अपने वचन को पूरा करेगा, चाहे कितना भी विलंब हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे, परंतु मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखूंगा। वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहा। फिर हम देखते हैं कि उसने संदेह नहीं किया, उसके मन में संदेह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर रखा, परमेश्वर पर रखा। और वो जानते हैं वो कौन है, वो अब्राहम है। वो अब्राहम है जिसके जीवन में निराशाएं थी, क्योंकि उसका कोई भी बच्चा नहीं था। और ऐसे समय में उसने सब कुछ ये जानते हुए कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और उसके मन में संदेह उत्पन्न नहीं हुआ और वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहा। तो यही दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपको भी इसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब आप निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में आपको परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है। अब्राहम की तरह संदेह नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है। विश्वास में निर्बल नहीं होना है, ये विश्वास में आपको बने रहना है और निराशा के समय में आशा रखकर विश्वास करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है और मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, गवर्नमेंट स्टाफ नर्स का। तो मैंने उस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई थी और रिज़ल्ट के लिए भी मैंने अमृता मसीह दीदी से
प्रार्थना करवाई थी, पीके ब्रदर से भी प्रार्थना करवाई थी और प्रभु की ब्लेसिंग से, प्रभु के अनुग्रह से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। और सारा क्रेडिट मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, उसके बाद मैं अमृता मसीह पीके ब्रदर को देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, बड़े बोझ लेकर मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे आज गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। तो मैं आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रभु को देती हूँ। उसके बाद मैं दीदी आपको देती हूँ, अमृता दीदी आपको देती हूँ, पीके ब्रदर आपको देती हूँ। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को और भी बढ़ाए और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए वो सबको मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर सी शाम के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में दी। प्रभु दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, अपने परिवार के साथ में एकांत में परमेश्वर वो तुझसे संगति को कर रहे हैं पिता। आज की शाम में प्रभु तेरी होली प्रेजेंस परमेश्वर हम सब के संग में होने पाए प्रभु। आज प्रभु अपने वचन, आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हमारे मध्य निवास करते हैं और इस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें ढाढ़स देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए हमारे साथ में है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु तेरी पाक रूह, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको इस प्रार्थना में स्थिर करने के लिए, हर एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और हमें तेरी इस उपस्थिति में बनाए रखने के लिए हमारी सहायता मदद के लिए तैयार है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, दिन भर में आपने हिफाजत किया प्रभु, सुरक्षा की परमेश्वर पिता और आज हम सब सुरक्षित हैं प्रभु। ये तेरा अनुग्रह और तेरी दया है जिसके लिए प्रभु हम सब धन्यवादी हैं। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवनों के लिए, दिन भर के कामों के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर के आपने संभाला, दुर्घटनाओं से बचाया, सुरक्षित घरों में रखा है। इस बात के लिए हर एक जन प्रभु धन्यवाद को दे रहा है और इस धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर आप ग्रहण करें प्रभु, क्योंकि आपको ये भाता है परमेश्वर कि आपके लोग प्रभु धन्यवाद के बलिदान को तुझे चढ़ाएं परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर कि पिता तूने हम सबको सुरक्षित रखा और पिता तू निरंतर परमेश्वर हमें सुबह शाम की संगति में यूं ही बनाए रखता है परमेश्वर, ताकि प्रभु हम उन्नत होने पाए, उन्नति करने पाए, तुझ में बढ़ने पाए। और धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं दुनिया की छोर से प्रभु जब तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम के द्वारा वो आज की शाम में आशीष पाए मेरे खुदावन। प्रभु छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग जो इस प्रार्थना में शामिल हैं मेरे खुदावन, आपके नाम से वो बहुत आयत की आशीष पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें उत्साहित किया अपने जीवित कलाम से, अपने वचन से, उस प्रेमा से परमेश्वर प्रभु जो जीवित है परमेश्वर, जो जिंदा होकर काम करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर की, सच में जिस प्रकार प्रभु अब्राहम ने पिता प्रभु जी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया पिता, यही आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपके लोग भी, यदि अभी निराशा में है प्रभु और बहुत ज़्यादा निराश अपने जीवन में है, बहुत कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं प्राप्त किया प्रभु और वो निराश अपनी लाइफ में प्रभु, आपका वचन उन्हें उत्साहित करता है कि उस निराशा में भी आशा रखकर वो तेरे वचन पर विश्वास करे मेरे खुदा, तेरी कही हुई बातों पर, तेरे किए हुए वादों पर परमेश्वर पिता वो भरोसा करने वाले हो सके पिता। आज प्रभु अपने लोगों के जीवन में विश्वास की उन्नति करे प्रभु, विश्वास को इंक्रीज करे परमेश्वर और वो विश्वास प्रभु तेरे वचन को सुनने से होने पाए पिता। जो वचन प्रभु आज ये सुने हैं परमेश्वर, उस वचन को सुनकर वो विश्वास इनके लाइफ में उत्पन्न हो प्रभु, हर फील्ड में परमेश्वर, जीवन के हर एक फील्ड में जहां कहीं भी वो निराशा है प्रभु, निराशा अपने परिवार को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, जॉब को लेकर, संतान को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, बहुत से ऐसे काम है प्रभु जब ये निराश अपने लाइफ में हो गए हैं, उस जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभु हम इनके विश्वास की उन्नति चाहते हैं और उस निराशा में भी आशा उनके लिए चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आशा को पूरी करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है मेरे खुदा। और इस सामने परमेश्वर हर एक निराश जन जो है पिता, उनकी निराशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, सल्यूशन पर सल्यूशन मिलने पाए, नए दरवाजे खुलने पाए, न्यू डोर्स ओपन होने पाए प्रभु, नया रास्ता इनके लिए निकलने पाए प्रभु, ताकि उसमें चलकर प्रभु इनकी निराशा आशा में बदल जाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार अब्राहम और सारा परमेश्वर पिता बुजुर्गी की अवस्था में थे प्रभु, परंतु तेरे कहे हुए वचन, जो तेरे बोले हुए वचन थे प्रभु, उस पर उसने विश्वास किया और संदेह नहीं किया। यदि आज भी प्रभु तेरे लोग विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु पिता दुष्ट के द्वारा जो संदेह उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उस वचन की कही हुई पवित्र बातों पर प्रभु जब ये अपने विश्वास को कायम नहीं रख पा रहे हैं प्रभु, संदेह हो रहा है प्रभु, डाउट आ रहा है पिता, तो आपसे प्रार्थना है वो संदेह, वो डाउट उनके
उनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु पूर्ण रीति से विश्वास करें मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। यदि ये विश्वास कर रहे प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए बहुत परिश्रम किया है पिता, आप उन्हें सफल करें प्रभु। सफलता आप देते परमेश्वर पिता, आप परिवार को बनाते हैं प्रभु, आप संतानों को आशीष देते हैं पिता, आप प्रभु बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं प्रभु, आप असंभव कार्य को संभव करते हैं पिता। और ये सब कुछ परमेश्वर प्रभु जब तुझ पर विश्वास हम करते प्रभु, तेरे कहे हुए वचनों पर जब भरोसा करते प्रभु, तो वो असंभव बातें संभव होने पाती हैं प्रभु। सच में प्रभु आज इस वचन पर तेरे लोग विश्वास करके अपने हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु विश्वास करें मेरे खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। विश्वास करने पाए प्रभु हन्ना की तरह प्रभु, विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु चेलों की तरह परमेश्वर, विश्वास करने पाए प्रभु याबेस की तरह परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जब इन लोगों ने विश्वास किया तो इन्होंने जीवन में वो कार्य अपने जीवन में देखे जो इनके लिए असंभव था। हन्ना ने प्रभु संतान के लिए प्रभु तेरे कहे हुए वचन पर वे भरोसा किया और परमेश्वर ने संतान को पाया। आज जितनी बहनें परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर संतान के लिए इस बात पर भरोसा कर रहे हैं प्रभु यीशु, वो संतान को पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिष्ठित होना चाहते प्रभु, जिनका कोई भी नहीं प्रभु, वो आगे बढ़ना चाहते प्रभु याबेस की तरह प्रभु तुझ पर भरोसा करे परमेश्वर पिता, ताकि वो हर बात पर प्रतिष्ठित होने पाए, अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने पाए पिता परमेश्वर। चेलों की तरह परमेश्वर संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करे हर बात के लिए, क्योंकि तब प्रभु जब वो तुझ पर विश्वास करे तो उन्होंने जीवन को पाया। आज अंधकार में जो तेरे लोग हैं वो जीवन को पाए मेरे प्रभु विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आज जितने लोग बंधनों में हैं यीशु के नाम से वो बंधनों से आजाद हो जाए पिता। प्रभु दुष्ट के ओर से आने वाली निराशाएं, दुख, पीड़ा उनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु जो लोग इस समय बीमारी की अवस्था में और निराश है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन उस शरीर के दुर्बलता को देखकर, अपने घावों को देखकर, अपने दर्द को देखकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं प्रभु। उस 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी प्रभु, उसने ये विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के कुर्ते के कोने को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यस लॉर्ड। उस निराशा में भी वो आशा रखकर दौड़ी चली गई प्रभु, और वो चंगाई के वो विश्वास उसके लिए चंगाई का कारण बना प्रभु। ऐसे ही प्रभु तेरे लोग भी अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए प्रभु आज इस बात का विश्वास करें कि यदि हम यीशु पर विश्वास करेंगे उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे लोग जो बीमार है, अस्वस्थ है, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए। छोटे बच्चे प्रभु जो बीमारी की अवस्था में, यीशु के नाम से छोटे बच्चों को इसी समय स्पर्श कीजिए प्रभु और चंगा कीजिए। नौजवानों को इसी समय स्पर्श कीजिए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। बुजुर्गों को पिता, उनके घुटनों में, हड्डियों में जो प्रॉब्लम है, दुर्बलताएं हैं, कमजोरी है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आप बुजुर्गों को चंगा करें पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज हर एक बीमारी से छुटकारा दे प्रभु, कैंसर की, हार्ट प्रॉब्लम से, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की, स्टमक की प्रॉब्लम्स प्रभु, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रभु, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से छुटकारा दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ और चंगा किया। आज शाम में प्रभु हम चाहते हैं आपके लोग जब अपने बिछौने में बैठे परमेश्वर और सोने के लिए प्रभु वो तैयार हो पिता, तो प्रभु जो भी चिंताएं आज के दिन में प्रभु वो लिए हुए हैं प्रभु, वो इसी समय उनके जीवन से चली जाए और वो निश्चिंत होकर सुख भरी नींद लेकर सोएं प्रभु, और नया दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। बहुत से नौजवान बच्चे प्रभु बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने देखते, डरते हैं प्रभु, घबराते प्रभु। यीशु के नाम से उन बुरे सपनों का हम अंत करते हैं यीशु के नाम से। खुदा वो नेगेटिव थॉट्स का अंत करते यीशु के नाम से प्रभु। आप उन्हें सहायता करें, मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्यारे यीशु आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।